इवनिंग स्टूडेंट्स। कक्षा 4th हिंदी विषय में आपका स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और विराम चिन्ह के विषय में पढ़ा। आज हम इस इकाई की दूसरी कविता अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी का पठन करेंगे। आइए, कविता पढ़ने से पहले हम कुछ नए शब्दों और उनके अर्थ को जानेंगे। नए शब्दों के अर्थ को जानकर हम कविता के अर्थ को समझ पाएंगे। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी कविता को पढ़ेंगे और कविता में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक के SR 7 और SR 8 में दी गई कविता अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, आंधी और झकोर। आंधी शब्द का अर्थ है तेज हवा। वाक्य में प्रयोग, कल रात आंधी आई थी। झकोर शब्द का अर्थ है हवा का तेज झोंका। वाक्य में प्रयोग, हवा के झकोर के कारण पेड़ों से फल टूटकर गिर गए। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, बेचारी और कर्राती। बेचारी शब्द का अर्थ है जिसका कोई सहारा न हो। बच्चों ने बेचारी बूढ़ी माँ की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कर्राती शब्द का अर्थ है दुख से चिल्लाती। वाक्य में प्रयोग, घोंसले से गिरकर अंडे फूटने से चिड़िया कर्रा रही है। बच्चों, आपने कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। आप अपनी पाठ्य पुस्तक SR 8 में दिए गए शब्दावली से शब्द के अर्थ पढ़ेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम कविता का वाचन करते हैं। विचार और प्रतिक्रिया। नमस्ते विद्यार्थियों, आपने कई सारी कविताएं पढ़ी होंगी और सुनी होंगी। उन कविताओं को पढ़कर या सुनकर आपको उनसे कोई संदेश या प्रेरणा अवश्य मिली होगी। कविता से मिलने वाला यही संदेश कविता का मुख्य विचार होता है। क्या आप बता सकते हैं विचार क्या है? बिल्कुल सही, किसी घटना से संबंधित भाव और सोच को विचार कहते हैं। कवि अपनी कविता के संदेश के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अतः कविता का मुख्य विचार कवि की कल्पना, भाव और विचारों से संबंधित होते हैं। इसी तरह जब हम कविता को पढ़ते या सुनते हैं तब हमारे मन में कुछ विचार आते हैं। कभी कभी ये विचार कवि से मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। अतः कभी हम कवि की बातों से सहमत होते हैं और कभी हम उनकी बातों को मान नहीं पाते हैं या उनसे असहमत होते हैं। इसे पाठक की प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आइए अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी कविता से विचार और प्रतिक्रिया में संबंध को समझते हैं। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से,
जोर शोर से डाली टूटी है, झकोर से उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कवि के विचार इस प्रकार हैं। तेज आंधी के कारण पेड़ की डाली टूट जाती है, जिस पर चिड़िया का घोंसला था। इस घटना को बताते हुए कवि पक्षी के प्रति संवेदना दिखाते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि चिड़िया अपनी समस्या किससे कहेगी और कौन उनकी मदद करेगा। कवि के इस विचार पर पाठक की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्यों और पशु पक्षियों दोनों को हानि होती है, अतः हमें अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हम कवि के विचार से सहमत हैं। इन पंक्तियों में कवि के विचार कुछ इस प्रकार हैं। खुली हवा में रहने वाली चिड़िया के लिए अलमारी एक पिंजरे की तरह होगी, जहां चिड़िया अपनी आजादी खो देगी। इस घटना को बताते हुए कवि पक्षी की स्वतंत्रता की आवश्यकता को बताते हैं और कहते हैं कि चिड़िया कभी पिंजरे रूपी घर में रहना नहीं चाहती। कवि के इस विचार पर पाठक की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। जिस तरह मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं, उसी तरह पशु पक्षियों को भी अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। हम कवि के विचार से सहमत हैं। इन पंक्तियों में कवि के विचार कुछ इस प्रकार हैं। घर के अंदर पेड़ नहीं आ सकता और इस तरह चिड़िया के पसंद का घोंसला तैयार नहीं किया जा सकता है। चिड़िया के जो अंडे आंधी के कारण गिरकर फूट गए हैं, उन्हें वापस जोड़ा नहीं जा सकता है। इस घटना को बताते हुए कवि पक्षी के प्रति संवेदना दिखाते हैं और पूछते हैं कि चिड़िया अपनी यह बात किससे कहेगी और अब घोंसला टूट जाने पर वो कहाँ रहेगी। कवि के इस विचार पर पाठक की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। प्राकृतिक आपदा से मनुष्यों और पशु पक्षियों को बहुत हानि पहुंचती है। कई जीवन नष्ट हो जाते हैं, अतः हमें अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हम कवि के विचार से सहमत हैं। तो विद्यार्थियों, यह थी अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी कविता के अनुसार कवि के विचार और पाठक की प्रतिक्रिया। अब क्या आप इसका मुख्य विचार बता सकते हैं? बिल्कुल सही। इस कविता में पशु पक्षियों के अधिकार और उनके प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में बताया गया है। हमें हमेशा अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हैप्पी लर्निंग।